नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। आज हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर डे है। बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न लेता हूं जो कि किसी ने बाहर से मतलब विदेश से पूछा है। एक डॉक्टर साहिबा हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में परमात्मा का इतना नाम है, इतनी भक्ति है, इतना सब कुछ है, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा जो कोरोना की क्रोपी है वो इंडिया में ही क्यों है, हर जगह क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्टर साहिबा ये बता दूं कि ये नहीं है कि कोरोना की क्रोपी सिर्फ हिंदुस्तान में है या इंडिया में है, ये पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। ये ऐसी महामारी है जो पूरे वर्ल्ड को ही समेट के बैठी हुई है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इंडिया में ही पाठ पूजा होती है? अरे भैया, पूरे संसार में लोग पाठ पूजा करते हैं। ठीक है, उनके नाम अलग अलग होंगे। कोई कहता है क्राइस्ट, कोई राम, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कोई कुछ कहता है, लेकिन है तो सब एक ही। अब मैं ये बताता हूँ, बिल्कुल सही बोला आपने कि यहाँ पूजा पाठ हर जगह बहुत होती है, लेकिन फिर भी ऐसी महामारियाँ क्यों आ जाती हैं बार बार? देखिए, हमेशा महामारी क्यों आती है? महामारी जो भी हम पाठ पूजा करते हैं उससे कट जाती है, लेकिन इतनी नहीं कि पूरी की पूरी महामारी ही खत्म हो जाए। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो भी हम पाठ पूजा कर रहे हैं, क्या हम पूजा कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, कि हम उसको एक डेली रूटीन की तरह ही निभा रहे हैं कि डेली ऐसे मंदिर जाना है, हाथ जोड़ने हैं, पाठ करने हैं और सारा दिन फिर निंदा चुगली में ही गुजार देना है। याद रखिए, जो भी दुनिया में महामारी आती है वो किससे आती है? वो हमेशा आती है जब हम किसी के साथ गलत करते हैं, या किसी के खिलाफ बोलते हैं, या किसी के खिलाफ जजमेंटल होते हैं, या कभी भी किसी को धोखा देते हैं, या किसी के खिलाफ फालतू बोलते ही जाते हैं, या कि हम बेईमानी में उतर जाते हैं, अपने आप में नहीं रहते। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर साहिबा ये सुन लीजिए कि जो भक्ति है वो भक्ति ये नहीं कि आप मंदिर में घंटियां मारी जाओ, पाठ पूजा करते जाओ, कैंडल जला दो, दिए जला दो, ये जला दो। सबसे बड़ी भक्ति है आपका साक्षी भाव में आना। दोबारा सुनिए, सबसे बड़ी पूजा पाठ है, धर्म है आपका साक्षी भाव में आना। जब पूरा संसार होश में आ जाएगा तो कभी भी कोई महामारी बार बार जिंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया पाठ पूजा भी कर रही है बेहोश होकर, क्योंकि हम सब मांग रहे हैं। यहाँ मांग है, वहाँ भक्ति नहीं। मैं पहले भी एपिसोड में बोल चुका हूँ, भक्ति का मतलब है सिर्फ और सिर्फ, अभी भी सबको क्या चाहिए? यही कहो कि हे प्रभु, तेरा बहुत शुक्राना है कि तूने हमें फिर भी कई बीमारियों से बचा के रखा हुआ है। सबसे बड़ी पूजा पाठ है अवेयरनेस। अपने अंदर अवेयरनेस लेके आइए। कहीं हाथ जोड़ने से, पाठ पूजा करने से भी बीमारी कटेगी, लेकिन अवेयरनेस से तो 100% कट जाएगी। अवेयरनेस का मतलब क्या है? अब जैसे कोरोना काल चल रहा है, सब जगह कोरोना काल चल रहा है, तो मास्क तो कोई बांध नहीं रहा। नहीं जी नहीं, हमने मास्क नहीं बांधना। कई बेवकूफ़ मैंने ऐसे देखे हैं जो बोल रहे हैं बार बार, अरे कोरोना तो है ही नहीं, ये तो ऐसे गवर्नमेंट की ऐसे नेगेटिविटी है, लोग ऐसे फैला रहे हैं, कोई कोरोना नहीं है। अरे भैया, ये महामारी है, यहाँ पे ही अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको होश में आने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी भक्ति यही है, सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो इस समय महामारी फैली हुई है उसका सामना करना है। अगर हम सिर्फ मास्क ही बांध लें, अपने नाक और आंख को हाथ ना लगाएं, तो मेरे ख्याल से ये महामारी से हम निपट सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा राज क्या है? अवेयरनेस। हर एक के अंदर अवेयरनेस फैलाइए। यही भक्ति है, यही पूजा है, यही पाठ है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि सबसे बड़ा ये सवाल है, ये मैं पिछले एपिसोड्स में बोल चुका हूँ, आज ही उन्होंने मेरे को आके पूछा है। अभी उन्होंने कहा है कि मैंने कल ही एक रिपोर्ट देखी है अखबार में कि कुछ लोग छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होते ही, बेटियों को खासकर, बाहर फेंक जाते हैं।
कई जगह एनजीओ के बाहर फेंक जाते हैं, कई नदियों में फेंक जाते हैं। उसका क्या नुकसान है, क्या कर रही है ये दुनिया? देखिए, अभी जो लास्ट मैंने पहला सवाल लिया उसके साथ ही इसको कनेक्ट करता हूँ। अगर हम छोटी छोटी बेटियों को पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद बाहर फेंक आएंगे तो आप तो अपनी शक्ति खुद ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी शक्ति का खुद ही दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कैसे हमारी शक्ति हमें बचाएगी? हम दुर्गा माँ के मंदिर में पाठ कर लें, पूजा कर लें, जो मर्जी कर लें, वैष्णो देवी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कुछ फायदा नहीं होना जब तक आप अपनी बेटियों को नहीं बचाते हो। जो नन्ही बेटियां हैं अगर पैदा हो ही गई हैं तो फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? क्या पता वही बेटी आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाए, चाहे ऊंचाइयों पे लेके जाए चाहे ना लेके जाए। लेकिन सबको चाहिए बेटियों का सम्मान करना, क्योंकि बेटियां होती हैं बुद्ध। अरे भैया, अगर बुद्ध खराब है तो सारे ही ग्रह खराब हैं घर के। जो लोग ऐसे कर रहे हैं, बेटियों को पैदा होते ही जहाँ तो मार रहे हैं, जहाँ बाहर फेंक रहे हैं। अभी जो कल का न्यूज़ था यही था कि एक बेटी को कोई बाहर फेंक गया, नवजात बेटी को, और वो वहीं पे रोते रोते मर गई। अब बताइए कितनी कितनी बुरी बात है। जिस भारतवर्ष की हम बात करते हैं, यहाँ पे ऋषि मुनि पैदा हुए, यहाँ ये हाल हो रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको लगे कि किसी ने भी ऐसे अपनी बेटी को मारा है, जब बेटी के साथ गलत किया है, तो आप सबका ये फर्ज बनता है कि उस बंदे को पकड़ के पुलिस के हवाले करो, या उसको ऐसी सजा दो जो जिंदगी में उसको किसी ने ना दी हो। क्योंकि बेटियों को मारने से तो 7 पीढ़ियां तक नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटी हो या बेटा हो, कुछ भी हो, उसको आदर सम्मान से पालिए। स्पेशली बेटियों को बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटियां तो आपके पास कितने साल रहेंगी? 18 साल, 20 साल, 25 साल, फिर तो उन्होंने अगले घर जाना है। तो इसलिए बेटियों को सम्मान दीजिए। अब एक और मित्र ने पूछा है ज्योतिष के ऊपर कि हमें ये बताइए कि जो गोचर ग्रह ज्यादा पावरफुल होते हैं कि जन्म कुंडली के महादशा या अंतरदशा? देखिए, मैं तो कहता हूं जो जन्म कुंडली है वो बेस है, सबसे पावरफुल जन्म कुंडली ही होती है। जन्म कुंडली के अकॉर्डिंगली ही गोचर देखने चाहिए। अगर जन्म कुंडली में ग्रह मैलेफिक बैठा हुआ है, खराब है, गोचर में भी खराब आ गया, तभी वो बुरा असर देगा। जैसे किसी ने पूछा है कि मान लीजिए किसी का कुंभ में बृहस्पति है और अब भी कुंभ में आ गया है, तो वो क्या अच्छा असर देगा? बिल्कुल असर देगा। अगर वो मैलेफिक देख रहा है तो मैलेफिक असर देगा, अगर वो सही देख रहा है तो सही असर देगा। इसलिए जन्म ग्रह जो होते हैं वो आप समझ लीजिए, मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि सबसे बड़ा ऑफिसर, और जो गोचर ग्रह हैं वो उसके नीचे काम करने वाले। कहने का मतलब है कि जन्म कुंडली की ज़्यादा महत्ता है। जो गोचर है उसकी भी है, लेकिन उसकी इतनी नहीं जितनी जन्म कुंडली की है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि देश में इतनी महामारी फैली हुई है, लेकिन कुछ बंदों के कोई बयान नहीं आ रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो उन्हीं ऋषि मुनियों की एक बात दोहराना चाहता हूं। अगर कोई मान लीजिए बहुत ऊंची पदवी पर बैठा हुआ इंसान कुछ नहीं बोल रहा है, तो एक कहावत याद रखिए, एक चुप और 100 सुख। अगर वहां चुप्पी है तो आप समझ लीजिए कि 100 गुना सुख आने वाला है, ये महामारी भाग जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कभी भी शोर मचा के किसी महामारी को, किसी बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। उसको शांत होकर बैठ जाइए। जितने आप शांत होंगे उतनी महामारी के जो वायरस हैं अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जिसको आप मारोगे वो कहाँ खत्म होगा, वो तो 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर कोई भी हमारे देश में या कहीं संसार में भी कोई भी ऊंची पदवी पे बैठा हुआ इंसान चुप है, तो उसको ये गलत मत कहिए, उसका साथ दीजिए। अगर वो चुप है तो आप देख लेना, आप मेरी बात नोट कर लीजिए, आने वाले समय में हमारे देश में और पूरे संसार में इतना सुख बढ़ जाएगा कि जो आपने सोचा ही नहीं होगा।
ऐसी क्रांति आ जाएगी जो सबके लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत ही फायदेमंद होगी। इसलिए आप भी शांत रहिए। शांत रहेंगे तो महामारी से हम निजात पा जाएंगे। अब एक और भी सवाल है इसी से रिलेटेड, महामारी से रिलेटेड ही। किसी ने पूछा है कि हमें घरेलू नुस्खा बताइए, कोई घरेलू नुस्खा बताइए जिससे कि हम ऐसे कोरोना से निजात पा सकें। मैं हमेशा की तरह फिर दोबारा बोलता हूं कि पेड़ लगाइए। पेड़ में पीपल का पेड़, हर इंसान को सुबह चाहिए पीपल के नीचे जाके 10 मिनट बैठे, क्योंकि पीपल पेड़ है जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन दे रहा है। अगर कोई बंदा मान लीजिए ऑक्सीजन का रेंज नहीं कर पा रहा, जब बहुत अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो उसको चाहिए डेली पीपल के नीचे बैठ जाए जाके, उससे उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा। और लंबे लंबे सांस लीजिए। और अध्यात्म के तौर पे मैं बताता हूँ, शंख बजाइए। अगर आप शंख बजाते हैं तो मेरे को लगता है जिंदगी में कभी भी लंग्स से रिलेटेड कोरोना क्या कोई भी ऐसी बीमारी आपके अंदर नहीं आएगी। अपने पुराने ट्रेडिशंस को अपना लीजिए। अपने पुराने ट्रेडिशंस को अपना लीजिए। अपने घर के बाहर जैसे आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपनी दहलीजों पे पानी डालिए, अपनी सीढ़ियों पे पानी डालिए, तो आपके घर कोई भी नेगेटिव वायरस घुस नहीं पाएगा। लेकिन प्रिकॉशन जरूर रखिए, प्लीज प्रिकॉशन रखिए। ये ना कहिए कि जो परमात्मा ने लिखा है वो होना है। क्या पता परमात्मा ने ये भी लिखा हो कि हमें मास्क पहनना है, हम नहीं जानते। आप मास्क पहनिए, प्लीज मास्क पहनिए और पूरा कोरोना से अपने आप को सेफ रखिए। जिसने मास्क नहीं पहना हुआ उसको भी आप प्लीज डांटिए, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो फलों वाला हो, चाहे वो कबाड़ी हो, चाहे कोई भी हो। प्लीज इन सब बातों का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और पूरे देशवासियों का साथ दीजिए, क्योंकि जब हम मास्क ही लगा लेंगे तो तब कभी भी कोई बीमारी नहीं फैल सकती, वहीं रुक जाएगी। और इंजेक्शन जरूर लगवाइए, पेड़ भी लगवाइए और पीपल के नीचे बैठ के आराम कीजिए, बैठिए थोड़ी देर, पीपल को हग कीजिए और आपका ये कोरोना भाग जाएगा। तब अब आने वाले शुक्रवार को अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।